एक आशियाना या वायदों का बाजार। घर खरीदते समय दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप एक सवाल पूछें, क्या होम बायर रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में जाना चाहेगा या अंडर कंस्ट्रक्शन में, तो जवाब मिलेगा रेडी टू मूव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मार्केट के डिलेज और डिफॉल्ट्स दुनिया के हर कोने में हैं। कोविड के बाद चीज़ें काफ़ी हद तक और बदल गई हैं, खासकर इंडिया जैसे मार्केट में जहाँ की होम बायर्स की सैलरी कट्स हुए हैं, जॉब्स गई हैं। एक ऐसे मार्केट में जब हमारे पास रिपीटेडली ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि कुछ लीडिंग प्लेयर्स का सेल ग्राफ ऑल टाइम हाई पे है, उनका स्टॉक परफॉर्मेंस ऑल टाइम बेस्ट पे है, तो हमने एक सर्वे किया और सर्वे में हमने ये समझने की कोशिश की कि ये डायकोटोमी कैसे है, ये कॉन्ट्रास्टिंग रियलिटीज इमर्ज होकर कैसे आ रही हैं। ट्रैक टू रियलिटी के इस सर्वे में हमने पाया कि जो लीडिंग प्लेयर्स हैं, जो ट्रस्टवर्दी डेवलपर्स हैं, जो लिगेसी ब्रांड्स हैं, इनका सेल्स ऑल टाइम हाई है और वो उनके स्टॉक परफॉर्मेंस पे भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन एक लार्ज यूनिवर्स ऑफ डेवलपर्स जो हैं, उनके लिए मार्केट में सारे रास्ते बंद हो रहे हैं। एक एवरेज होम बायर जो कल तक सिर्फ रेडी टू मूव प्रॉपर्टी की तरफ देखता था, आज ये कह रहा है कि वो अंडर कंस्ट्रक्शन में वेट करने को तैयार है, वो ज़्यादा प्रीमियम देने को तैयार है, वो फ्लैट साइज, अपार्टमेंट साइज और स्पेसिफिकेशन और लोकेशन से कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ बड़े लिगेसी ब्रांड्स की तरफ देखेगा। छोटे डेवलपर्स का अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी तो दूर की बात है, रेडी टू मूव प्रॉपर्टी की तरफ देखने के लिए कोई बायर तैयार नहीं है। क्या ये जो टेक्टोनिक शिफ्ट है, ये रियल एस्टेट में एक नए मार्केट की तरफ हमें लेकर जाएगा? सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लिगेसी ब्रांड्स क्या हैं। एक जनरल परसेप्शन है कि जो नेशनल प्लेयर्स हैं, जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड प्लेयर्स हैं, वो लिगेसी ब्रांड्स हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर मार्केट में कुछ छोटे प्लेयर्स हैं, इवन अफोर्डेबल हाउसिंग में कुछ छोटे प्लेयर्स हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड उस मार्केट में बहुत शानदार रहा है। दूसरी तरफ कुछ बड़े डेवलपर्स भी हैं जो लिस्टेड भी हैं, लेकिन उनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है। बात अगर लिस्टेड की करते हैं तो एक इकोसिस्टम का भी इशू आता है। साउथ इंडिया की तरफ देखें तो जितने बड़े रेप्यूटेड ब्रांड्स हैं वो सारे लिस्टेड प्लेयर हैं। यही कुछ कहानी वेस्टर्न पार्ट में भी है, ज़्यादातर अच्छे प्लेयर जो हैं वो लिस्टेड हैं। नॉर्थ इंडिया में कुछ अच्छे प्लेयर लिस्टेड हैं और कुछ नॉन लिस्टेड भी हैं। जैसे कि नोएडा मार्केट की बात करें तो एबीए कॉर्प जैसा एक ब्रांड है जो लिस्टेड नहीं है, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। जब हम ईस्टर्न इंडिया की तरफ देखते हैं तो हम पाते हैं कि ईस्टर्न इंडिया में जितने भी अच्छे ब्रांड्स हैं वो सारे नॉन लिस्टेड हैं, मार्केट में एक्सेप्टेंस भी है। सो जोन वाइज थोड़ा सा इकोसिस्टम अलग होता है। लेकिन जो एक बात यूनिवर्सली अक्रॉस द कंट्री हमने देखा है कि आज का बायर किसी ऐसे डेवलपर की तरफ नहीं देखेगा जिसके पास रेडी टू मूव प्रॉपर्टी तो हो, लेकिन जिसका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं हो। आखिर वो क्या चीजें हैं जो एक ब्रांड को लिगेसी ब्रांड बनाती हैं? सबसे पहली चीज है लिटिगेशन स्कोर। उसका लिटिगेशन स्कोर बहुत कम होना चाहिए, उसके ऊपर पुराने बायर के मुकदमे न के बराबर होने चाहिए। दूसरा आता है सीसैट स्कोर, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन स्कोर। एक लिगेसी ब्रांड का कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन स्कोर बहुत हाई होना चाहिए। तीसरे नंबर पे आता है आपका टाइमली डिलीवरी का ट्रैक रिकॉर्ड। हैंडओवर के समय बायर का जो एक्सपीरियंस होता है, घर खरीदने के समय जो एक्सपीरियंस है वही प्लीजेंट एक्सपीरियंस घर का पोजीशन लेते समय भी होना चाहिए। पोस्ट पोजीशन मेंटेनेंस बहुत बड़ा इशू है। और एक और चीज़ हम देखते हैं कि ये जो लिगेसी ब्रांड्स हैं वो अपने माइक्रो मार्केट में एक लैंडमार्क क्रिएटिविटी के लिए जाने जाते हैं। तकरीबन हर लिगेसी ब्रांड के पास एक ऐसा लैंडमार्क प्रोजेक्ट है
जो उस माइक्रो मार्केट को डिफाइन करता है। एक ऐसे मार्केट में जहां की रियल एस्टेट इंडस्ट्री बॉडी की तरफ हम देखें तो करीब 13,000 लिस्टेड डेवलपर्स का डाटा बैंक उनके पास है। अक्रॉस द कंट्री 100-150 से ज़्यादा प्लेयर नहीं हैं जिनका मार्केट में जिनकी कोई रेपुटेशन हो। बाकी जो प्लेयर्स हैं उनके लिए आने वाले दिनों में मार्केट लगातार श्रिंक करता जाएगा और यह प्रोसेस शुरू हो चुका है। अगर हम एक लार्जर पिक्चर को देखें तो कुछ बड़े नेशनल ब्रांड्स हैं जो आज बहुत तेजी से मर्जर, एक्विजिशन और ज्वाइंट वेंचर के रास्ते छोटे प्लेयर्स को टेक ओवर कर भी रहे हैं। ये जो छोटे प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपने ब्रांड गुडविल को नहीं बनाया है, इनके लिए आगे का रास्ता बहुत कठिन है। इनके अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को तो आप छोड़ दें, इनके रेडी टू मूव इन्वेंट्री भी आगे बिकनी बंद हो जाएगी और ये तभी बेच पाएंगे जब रेडी टू मूव इन्वेंट्री तो हो, साथ में प्राइस पॉइंट पे रॉक बॉटम पे वो हो। उनके लिए प्रॉफिट मार्जिन का बहुत बड़ा इशू रहेगा। सो ओवरऑल जो ट्रैक टू रियलिटी सर्वे में निकल कर आता है कि रियल एस्टेट का मार्केट अब उन प्लेयर्स के लिए बहुत शानदार होने जा रहा है जिनका एक ब्रांड रेपुटेशन है, जिनकी एक गुडविल है, जिन्होंने एक लीगेसी ब्रांड क्रिएट किया गया है। ऐसे प्लेयर हैं कितने? हम और आप सब जानते हैं ऐसे प्लेयर कितने हैं। एक लार्ज यूनिवर्स जो रियल एस्टेट का है उसके लिए मार्केट बहुत मुश्किल होने जा रहा है।